हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल नेक्स्ट यू में, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स सौरभ सर के साथ। हम क्या पढ़ रहे थे सर? ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, पार्ट वन। राइट। मैंने पार्ट वन में बहुत सारी चीजें एकदम डीपली बताई है, 1 to 1 करके बताया है। प्लीज जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो को छूना भी नहीं। ये सीधे नीचे एकदम हेडशॉट मारूंगा इधर दबा के। छूना नहीं है। जिन्होंने देखा है तो आप सभी का शुक्रिया और अदा है मेरे चैनल में। राइट। अब सभी बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर आपने अभी तक ना कैपिलर लॉ नहीं पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है। बेटा रुक जा, रुक जा। मैंने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मैंने स्टार्ट किया। तो इसके बारे में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितनी नॉलेज है पहले वो देने वाला हूँ, क्योंकि बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा ना, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन में ही रहोगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जो सिस्टमैटिक वे लेके चल रहा हूँ। बट अगर नहीं समझ में आया तो मुझको बोलना। ये एक लेसन पूरा मेरा लेक्चर देख के बता, अगर अच्छे से नहीं आया ना फिर मुझको बोल के जाना, समझे? अपना है कैपिलर लॉ सब है, एकदम पीछे है, अभी नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ लेकिन है अभी। ठीक है। हाँ, हमने देखा टाइप ए में एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट। आज हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उस न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो हमें देखना है। अब इसके बाद हमारे पास, हम देखो, मैं बोला डी इक्वल टू आर, मतलब डी आर के बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अब एफ इज इक्वल टू एम ए, हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज करने वाले, जिसका फॉर्मूला होता है फादर इज इक्वल टू मा। याद करने का तरीका, फादर इज इक्वल टू मा। ठीक है, ये याद कर लो, याद करने का तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग न्यूटन के काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। इसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले और यहाँ पे ये दो फॉर्मूले, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व एग्जांपल्स के में होंगे और न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज से में भी होंगे। न्यूमेरिकल आपके ये क्या बोलते हैं, यूज ऑफ ब्रेन पावर से भी होंगे, कैन यू टेल से भी होंगे। समझ में आया क्या? ऐसे बहुत सारी जगहों से न्यूमेरिकल मैंने चूज करके यहाँ पे डाला है, जो आपको समझना है। चलो, इससे पहले मैंने कुछ आपको सम बेसिक रूल्स बताने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। कुछ सम बेसिक जो रूल्स होते हैं इंडाइसेस के, राइट, वो मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि अगर पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सीधा 6 हो जाएगा। 2 into 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इसी का मल्टीप्लाई में, जब पावर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है हमेशा प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? हमेशा प्लस हो जाती है। तो क्या आएगा, ए कॉमन आ गया, 2 + 3 आ गया इज इक्वल टू 5। तो a⁵ यहाँ पे आ गया। हाँ है ना? ये जो दो है, दो चीजें, दो इंडाइसिस रूल है, आपको अभी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। प्लीज बुक पेन पेंसिल जो भी चीजें हैं भाई लेके रख लो। समझ में आया? हाँ। चल, अब हम लोग कुछ, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ फाइनल आंसर्स आते हैं। राइट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, जैसे कि है ना, यहाँ पे किसी ने, जैसे कि समझ लो प्रियंका ने सॉल्व किया क्वेश्चन, प्रियंका ने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका आंसर आया 34.5 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये आंसर आया, आंसर ये आया। लेकिन टेस्ट बुक में मान लेते हम लोग आंसर ये लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मेरा राइट है या ये राइट है, दोनों में से राइट कौन सा है, या टीचर मुझे मार्क्स देगी या नहीं देगी। राइट। आप ये चीज में कंफ्यूजन हो जाते हो, तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फाइनल आंसर कैसे निकाला जाता है वो डेफिनेटली बताने वाला हूं। अगर आपको पता चल जाए और समझ जाओ फाइनल आंसर किस वे में निकालते हैं तो आप अच्छे से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही है ही नहीं। डन। हाँ, देख अभी जैसे कि मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल में मैंने ये वैल्यू लिया, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। देख ध्यान से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख 0.345, मैं बार बार 0 पॉइंट बोलूंगा नहीं, मैं कितना बोलूंगा 0.345। पॉइंट बोल देते तो जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। 0.345 इंटू 10⁻11 न्यूटन है। ये जो वैल्यू है 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है, क्योंकि देख ध्यान से सुन, 0 1 से 10 के बीच में आता है क्या? नहीं आता है। समझ में आया? तो ये वैल्यू 1 से 10 के बीच में नहीं है। वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 to 10। 1 से 10 के बीच में वैल्यू होना चाहिए, वही तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी क्या है, फाइनल आंसर नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं केस लाता, यही जो केस है। अब ध्यान से सुन, अगर मैं इसको, ये पॉइंट को मैं 3 के पास लाने की कोशिश करूंगा, किसके पास? 3 के पास। समझ में आएगा? मैं यहाँ पे देख ध्यान से सुन, ये मेरा राइट हैंड साइड है, मैं इस पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
राइट हैंड साइड इसे मूव करने की कोशिश करूंगा। तो मूव डेसिमल पॉइंट 1 स्टेप टू द राइट। राइट की जब मैं राइट की तरफ जाऊंगा डेसिमल पॉइंट मूव करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। सर कैसे, देख यहाँ पे आया ये पॉइंट, वहां से लगा तो 3.45 बना इंटू 10⁻11 आया। जब मैं यहां से यहां मूव किया तो मुझे -1 लगाना पड़ेगा। समझ में आएगा। जब मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो मुझे -1 लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना -12 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। एक और केस दिखाता हूँ। चल ये केस समझाना। हाँ अब एक और केस वहां पे दिखाता हूँ, केस 2 में। अब मेरे पास 34.5 है इंटू 10⁻11 न्यूटन है। 34 है। एक से लेके 10 के बीच में 34 कभी भी नहीं आता। क्या बोला मैंने बेटा, एक से लेके 10 के बीच में 34 कभी भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है ना आता है। 1 से 10 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। किस तरफ, हम लोग इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ। राइट, यहाँ 4 के पास से हम लोग 3 के पास लाएंगे। राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो हम लोग +1 करेंगे। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव किए तो -1 आया, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो +1 आएगा। देखो, मूव डेसिमल पॉइंट 1 स्टेप टू द लेफ्ट। लेफ्ट लोगे तो वहां पे क्या आएगा, ऐड करना पड़ेगा 1 एक। देखो आ गया 3.45 इंटू 10⁻11 +1 आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा। तो 11 में से 1 गए, 10 आ गया। 3.45 इंटू 10⁻10 न्यूटन आ गया। कुछ इस तरीके से आप लोग को फाइनल आंसर निकालना है। आई होप कि मैंने समझाया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है ना। अगर बउआ बुच्ची कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज बताओ। है कोई दिक्कत है, पानी पीना पी सकते हो, पानी पीना पी सकते हो, क्योंकि लगातार मैंने 4-5 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। अभी मैं ये मेरा शायद नहीं 2 वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो पानी पीना पड़ेगा बीच बीच में, बट आपको भी पीना पी सकते हो, बट अपनी स्टेशनरी अपने पास रखो, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। वीडियो को स्टॉप करके अगर खुद को आ रहा है तो बिना देखेगा नहीं की कोशिश करो। अगर कहीं अटक जा रहे हो तो प्लीज वीडियो ऑन करो, फिर उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, हाँ स्टार्ट करें। कुछ मैं एग्जांपल सब लोग को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। क्या करवाता है यहाँ पे बेटा, कुछ मैं एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देख ये है, अब यहाँ पे जो 40 है, 40 क्या ये 1 से लेके 10 के बीच में है, बता। 2 मिनट। ये तुम्हारा जो 40 है, क्या 1 से लेके 10 के बीच में है, 1 to 10 के बीच में? नहीं सर, 1 से लेके 10 के बीच में नहीं। तो क्या करना है, हमें इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, यहाँ पे 4 के पास लाना है। जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे +1 करना पड़ेगा। क्या होगा, 4.002 इंटू 10⁻8। जब मैं वहां पे लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ तो मुझे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करूंगा तो 4.002 इंटू 10⁻, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, -7 आएगा। बड़े नंबर की साइन माइनस लगती है ना, जो भी बड़ा नंबर उसका साइन यहाँ पे लगेगा। तो 8 बड़ा नंबर, उसका साइन माइनस माइनस लग गया, समझे। ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया क्या, बोल समझ में आया क्या, हाँ है ना। तो ये देखो आ गया अपना आंसर। देखो 4.002 इंटू 10⁻7 आई होप क्या है। देख एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या है, देख 20 है, 20 भी नहीं आता। ये वापस से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पे +1 होगा। क्या होगा, यहाँ पे +1 होगा। तो क्या आएगा बता, 2.018 इंटू 10⁻, यहाँ पे ये 19 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया। चल ये वाला खुद से कर, ट्राई कर। चल वीडियो रोक, खुद से कर, ट्राई कर। ये आ जाएगा करने, बता। इसको क्या करेगा, थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, इसको आगे की तरफ मूव करेगा। जब आप राइट हैंड साइड मूव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 लगाओ तो कुछ आंसर देखो, आपका आंसर क्या आता है, समथिंग ये आना चाहिए आपका आंसर। 1.96 इंटू 10⁻33। ये एक और क्वेश्चन, खुद से कर, खुद से कर, मैं बताऊंगा नहीं, खुद से कर, ट्राई कर। हाँ बुक पेन निकाल, निकाल बुक पेंसिल, सब चीजें निकाल। देख आंसर क्या है, देख चेक कर, चेक कर, चेक कर। यहाँ पे क्या होगा बता, 0 नहीं आता 110 के बीच में, 110 के बीच में 0 आता ही नहीं है। तो क्या करेगा, ये पॉइंट वापस से राइट हैंड साइड मूव करेगा। राइट, जब राइट हैंड साइड मूव होता है तो -1 हम ऐड करते हैं। देख -1 ऐड करेगा तो क्या होगा, -7 और -1 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 आएगा। है, चल एक और क्वेश्चन है, ये ले कर। यहाँ पे 2 बार मूव होगा, देख ये भी 0 है, वापस एक बार मूव करेगा तो 0 ही आएगा। तो इसलिए कि 10 के बीच में 0 नहीं आता, एक और बार मूव करेगा, 2 बार मूव करेगा।
हाँ, जब राइट हैंड साइड 2 बार मूव करेगा तो -2 आएगा, 3 बार मूव करेगा तो -3 आएगा, 4 बार करेगा तो -4 आएगा। समझ में आएगा, जितने बार करेगा उतने बार लगेगा वहां पे। यहाँ पे क्या आया 5.33। अब यहाँ से लेके यहाँ पे टू टाइम आया तो -2 हो जाएगा, -7 -2, तो आंसर क्या आएगा आपका -9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन खुद से करो, खुद से करो, होमवर्क में है ये होमवर्क में आप लोग को खुद से करो, राइट। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर जहां जहां नहीं समझ रहा ना मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। अगर देखो कमेंट नहीं करोगे ना तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपको लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है कि हाँ सर आप लाइव पढ़ाओ, पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर, अगर आपको लाइव ज्वाइन होना है तो आप अपने है ना दोस्तों को शेयर करो। कम से कम मुझे है ना 500 सब्सक्राइबर चाहिए, यूट्यूब मुझे तब अलाउ करेगा कि हाँ आप लाइव ले सकते हो। बिना 500 के मैं लाइव नहीं ले सकता। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव लेक्चर ले सकते हैं। जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बड़ा होऊंगा, धीरे धीरे हमारा क्लास बड़ा होते जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल बड़े होते जाएंगे, उसी से हम आपके लिए बहुत सारे फैसिलिटी लाते जाएंगे, राइट। बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत ईजी वे में समझाते जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ चलो, इसका आंसर आप लोग घर पे कर लेना, मैं छुपा दिया। अब आता है न्यूमेरिकल का टाइम। अब आया, अब आप लोग मैदान में उतरे हो, ये टाइम है खेलने का। अब मेहनत से काम चोरी नहीं, स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। अब न्यूमेरिकल, मेरे पास न्यूमेरिकल क्या है, देखो बोला है कि भैया महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर के डिस्टेंस पे लोग बैठे हैं, राइट, फ्रॉम ईच अदर। देयर मास, एक का मास 75 केजी है और एक का मास 80 केजी है, राइट। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा है। F इज इक्वल टू F लग क्या रहा है, ध्यान से सुनो। एक चीज तो मैं बताया नहीं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको सभी पढ़ाए होंगे कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया था तब मुझे पता चला कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये सिर्फ वैलिड किसके लिए, सिर्फ वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, फार डिस्टेंस, किसके लिए वैलिड है, फार डिस्टेंस। जो भी चीज दूर है उसके लिए, जैसे कि सन और अर्थ क्या है, दूर है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा ही दूर है, राइट, लाखों किलोमीटर दूर है वो लोग एक दूसरे से, तो वो क्या है, फार डिस्टेंस है। समझ में आया क्या, फार डिस्टेंस के लिए क्या है, ये वैलिड है ये फॉर्मूला, राइट। जो अभी महेंद्र और विराट के एक दूसरे से क्लोज है तो इनके लिए डिस्टेंस, ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं, ये फॉर्मूला बस अप्लाइड किसके लिए, फार डिस्टेंस के लिए। फिर किसी के मन में क्वेश्चन तो सर यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है न्यूमेरिकल्स, कैसे चीजें काम कर रहा है, फॉर्मूला कैसे काम करता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है महेंद्र और विराट का, अदरवाइज नहीं दिया होता। समझे क्या, अगर आप बड़े और आगे पढ़ते जाओगे, कुछ PhD करोगे, MSc करोगे फिजिक्स में, राइट, या BSc फिजिक्स में करोगे, जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी फिजिक्स के रिलेटेड। हाँ चलिए हो गया। अब हम लोग जाएंगे गिवन लिखने के लिए, क्या जाएंगे, चालू हुआ क्या, आ जाओ यार, रुक क्यों गया, नहीं चालू है, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, बस 2 मिनट चालू रहने दो, कुछ नहीं करना स्टॉप, चलता है वो, ऑन है क्या, हाँ आजा, 2 मिनट गाइस 2 मिनट। हाँ नहीं लैपटॉप से कर रहा हूँ, वहां पे चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। आई होप नोटेशन मोड चालू किया था ना, अभी चालू हो गया। मेरे पास जो डिस्टेंस क्या है, मैं डी से भी डिनोट कर सकता हूँ, आर से भी कर सकता हूँ, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर है। इसके बाद मेरे पास मास क्या है, m1, इसको मैं माना है m1 और मैं इसको मानता हूँ विराट को m2, तो m1 का मास 75 केजी है और विराट का मास क्या है 80 केजी है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। इसके बाद हमारे पास ये जो जी मैं क्या बताया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें जी की वैल्यू यूज होगी। अगर जी की वैल्यू नहीं दी है तो आपको याद कर लेना है, जो कभी भी आपको लग सकता है न्यूमेरिकल में, हमेशा दे के नहीं रखिएगा, कभी कभी दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं। हाँ फाइन क्या करना है, हाँ सर फोर्स हमें फाइन करना है, क्या फाइन करना है, फोर्स फाइन करना है, चल ठीक है। अब तेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक न्यूटन का फॉर्मूला है
और एक ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है क्या, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। बता दोनों में से कौन सा यूज होगा, देख ले क्या क्या है। आर है, हाँ आर है, एम बी है, एम टू बी है, जी बी, हर एक चीज है। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया है यहाँ पे कि सर पहला वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। पहले वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ पे ले आए, राइट। अभी क्या करेंगे, सभी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। सॉल्यूशन आएंगे भाई, सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन हम लोग सभी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। लो एफ आया, जी की वैल्यू क्या है, ये टर्म आगे के मैंने यहाँ लिख दिया। M1 क्या है 75 आएगा, M2 क्या है 80 तो 80 आ गया, नीचे आर स्क्वायर कितना है 1 है, तो नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आगे देख, इतना हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 6000 होता है, राइट, 6000 हो गया। अब मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 3 जीरो है उसको अलग हम लोग कर देंगे, क्या कर दिया, अलग कर दिए। जैसे 3 जीरो है ना 1 2 3, तो 10 रेस टू हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, इसको 10 रेस टू हमने 3 लिख दिया। हाँ, अब क्या करना है ना आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है कि मैं करके दूं, चल ठीक है मैं करके देता हूँ, अगर अदरवाइज नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, मैं ही कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है बेटा प्लीज पूछो, है ना, पूछना आपकी जिम्मेदारी है। देख 6.67 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ये जो 10 है मैंने कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या है +3 है, ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चल आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बता, देख 6.67 को हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा 42, 4 आया, 6 6 जा 36, और 4 कितना होगा 40 होगा, 4 आया, 6 6 जा 36 क्या आएगा 40 आएगा, राइट। 1 2 1 2 कितना है अपना आंसर 40.02 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 +3, नीचे 1 का 1, ठीक है। हाँ ये समझा, हाँ अब देख 1 से डिवाइड करके तो वही टर्म आएगा 4.02 आएगा इंटू 10, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 गए 9 10 11, कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 9 बचेगा शायद से, नहीं 8 बचेगा, 8 कितना बचेगा 8, हाँ 9 10 11, हाँ 8 बचेगा, 11 में से 3 गए 8 बचेगा, ये आंसर आया। हाँ अब ध्यान से सुन, यहाँ पे मैंने बताया था रूल, रूल क्या बताया था, देख हमारे ये फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर नहीं, देख 40 आ रहा है, 40 नहीं चाहिए था, 1 से लेके कहां तक चाहिए था, 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए, तो क्या करेगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे 4 के पास, समझ में आ रहेगा। आप कहाँ जा रहे शिफ्ट करने के लिए बताओ, लेफ्ट हैंड, ये राइट, ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, जब आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको +1 ऐड करना है, तो क्या आएगा 4.002 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 +1, तो क्या आएगा 4.002 इंटू 10 रेज टू माइनस प्लस माइनस तो -7 आपका आंसर आएगा। तो ये फोर्स लगेगा महेंद्र और विराट के बीच में, राइट, ये फोर्स आपको लगने वाला है। कितना इजी तरीके से समझाया, बहुत ही इजी तरीके से समझाया, समझ में आया क्या। हाँ हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो, समझा क्या। चल ऐसे हमको समझाना है आप लोग को, बहुत इजी वे में, काम मेरा समझाना है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले तो। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी हमें सीरियस लेना है, ये माहौल सीरियस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है तुम्हारे पास एक अर्थ है और मून है, क्या है, अर्थ और मून है, ठीक है। और अर्थ का जो मास दिया है तुम्हारे पास कितना है 6 इंटू 10⁻24 है, और मून का जो मास है कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 है, राइट। इसके बाद द डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तुम्हारे कितना है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपने पिछले बार में महेंद्र विराट में आपने फोर्स एफ पता किया, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों के बीच में क्या कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना है, और इनके लिए वैलिड है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ चलो ये फटाफट गिवन लिखो, चलो फटाफट, ये आपको बताना पड़ेगा। देख M1 लिखा हमने, M2 लिखा हमने, R 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर, किलोमीटर को हम लोग किस में करना है, मीटर में करना है, तो किलो कितना होता है, किलो 1 किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है सर 1000 ग्राम होता है, हाँ 1000, तो यहाँ पे लिखेगा 1000, समझा। ये देख थोड़ा सा देख ले ध्यान से, हाँ 10⁵ है, हाँ किलोमीटर है, तो किलो का मतलब कितना होता है 1000 होता है,
होता है ना, तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3। अभी पीछे करवा के दिया ना, तो क्या लिखेगा 10⁵ इंटू 10⁻3 लिखेगा। फिर आगे जाके क्या होगा, 10 कॉमन आ जाएगा, 10 और 5 + 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो इंडेसेस होते हैं वो हमेशा प्लस होते हैं, समझे। अब क्या होगा 10⁸ आंसर आएगा, समझा। अभी वहां पे 8 आएगा, तो ये मत बोलना कि सर कहाँ से आया, ये मैंने करके दे दिया। तो अगर समझना होगा तो वापस से वीडियो बैक ले लेना और समझने की कोशिश करते रहना, ठीक है। हाँ, लो 8 आ गया। हाँ, जी की वैल्यू हमें दी है, बोला दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। जब जब वैल्यू दिया रहेगा तो वही वैल्यू यूज करना, अपने मन से याद। देख यहाँ पे 6.67 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 है, 6 हटा दिया, तो जो वैल्यू दिया वही पुट करना, अपने मन से वैल्यू करेक्ट मत करना, ठीक है। हाँ, फाइंड फोर करना फोर्स। और जब दोनों के बीच में क्या करना है आपको, दोनों के बीच में नहीं, ये दोनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, सर पहला वाला। देख यहाँ पे आप पहला वाला, ठीक है सर, थोड़ा सा आवाज। सॉल्यूशन एफ, जी की वैल्यू लिख दे यहाँ पे, देख जी की वैल्यू लिखा। m1 की वैल्यू लिख दे यहाँ पे, देख m1 की वैल्यू अपने लिखा ये वाला, और m2 की वैल्यू लिख दे अपने, ये लिख दे m2 की वैल्यू, ठीक है। और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ये है, ये आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हुआ। देख पहले तो इसका स्क्वायर निकालेगा, क्या निकालेगा 3.84 का स्क्वायर निकालेगा, तो स्क्वायर कितना आता है 14.74 आएगा। और ये जो 10 था यहाँ पे 8 और 2 था, तो 8 दूनी 16 हो गया, तो ये वैल्यू आई पता चला क्या। हाँ हाँ पता चला। अब देख आगे क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया 6.7, 6 को 7.4, देख पहले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई करके दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये आंसर आएगा। मैं एक निकाल के देता हूँ, जिनको नहीं आता होगा ना मल्टीप्लाई करना, मैं निकाल के देता हूँ, ठीक है। सीखो यार, कोई बात नहीं, सीखो, मल्टीप्लाई नहीं आता है तो। देख 6 पॉइंट, जिनको अगर आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़े, जिनको नहीं आ रहा तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करे, जिनको नहीं आ रहा है प्लीज यहाँ पे देखे, समझ में आ रहा है, जिनको आ रहा है वो प्लीज आगे बढ़ते जाए, हाँ स्किप करे वीडियो को। 6.67 ये आया, ये इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मैं 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42, 4, 6 6 जा 36, 4 कितना आएगा 40 आएगा, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक। अब ये वैल्यू बता 7.4, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 4 जा 16 आया, 7 2 जा यहाँ पे क्रॉस मार, 7 2 जा 14, 1 7 0 जा 0, ये 1 वहां पे आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा, 8 4 7 9 2, ये आया। अब कितना है, ये कहाँ गया, एक दो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 1 और 2 लगा दो, तो ये बन गया। देख कैसे ला दिया है, सीखना बेटा, सीखना, सीखने से कोई डरो मत, सीखने से डरो मत यार, समझा कैसे किया। सिमिलरली वैसे ही नीचे वाला टर्म यहाँ पे आ गया, आ गया। अब ये जो है ना 10 10 10 10 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10 10 10 10 हमने कॉमन लिया। अब देखो 10⁻11 यहाँ पे आया, 10⁻24 यहाँ पे आया, 10⁻22 यहाँ पे आया। अब 10⁻16 है ना, जब जैसे ही ऊपर गया तो माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस में चला गया, ठीक है। अब आगे 10 10 को हमने यहाँ पे देखो, आगे स्टेप में 10 10 कॉमन हो गया, जो जो प्लस प्लस था वो कर लिया। अब इनको प्लस माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया 19, क्या लिख दिया 19। प्लस माइनस तो कर ही सकता ना बेटा, इतना तो कर ही सकता है, नहीं आगे तो पूछ लेना ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, आपके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 30 सेकंड का, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या किया ना, यहाँ पे चेक 297 है, तो देख 300 में कितना, तीन की कमी, कितने की कमी है 300 में, 3 की कमी है, कितने की 3 की कमी है, तो मैंने इसको 3 अप्रोक्सीमेटली मान लिया, अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको 300 ले लिया, और इसको 14.74 को मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया 15 मान लिया। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन कब कर पाओगे, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपने जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे सॉल्व, तब आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कब मुझे अप्रोक्सीमेटली लेना कब नहीं लेना, ठीक है। हाँ, बाकी देख 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, देख क्या मस्त कटेगा, क्या मस्त कटेगा, देख हाँ 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये जीरो वहां चला गया तो क्या बचा 20 आया, 20 इंटू 10⁻19, ठीक है। सभी को पता है 20 नहीं चाहिए, क्योंकि 20 हम 1 से 10 के बीच में है नहीं, तो ये 1 को हम यहाँ पे ऐड करें, ये जो जीरो है ना, जीरो का मतलब 1 होता है, 10⁻1 होता है, तो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻19 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। समझ में आया, पक्का बोलो हाँ या ना बेटा, पक्का समझ में आ रहा है, सचमुच समझ जाओ ना। हाँ, एक बार मुझे चेक करने दीजिए माइक चालू है कि नहीं, माइक चल रहा है, नहीं तो क्या हुआ था, नहीं बार मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, और क्या हुआ ना,
माइक ही बंद हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, तो पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। हम्म, समझा क्या? इजी चीज एकदम आराम से करवा रहा हूँ, एकदम इजी जा रहा है ना? हाँ। हम्म। हम्म। पक्का। चलो स्क्रीनशॉट मान लो, देखो समझो एक बार, मैं आप देख देख 2 मिनट रुको। 25 मिनट का बना वीडियो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आया ये आंसर अपना, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देना जो आपको हमेशा काम आएगा। और देखो कुछ किस तरह से लिखते हैं, पहले गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो हमारे पास ये क्वेश्चन आया, वापस से सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं इसमें। हाँ देख, अभी क्या है अपने पास, अर्थ है और सन है, ठीक है। अब अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है, वहां पे सन का मास नहीं दिया अभी। दोनों के बीच का डिस्टेंस आर कितना दिया, 1.5 × 10⁻11 है। अपने पास फोर्स भी दिया है, पहले हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है। पहले हमें M1 M2 दिया रहता था, हमें फोर्स करता था फाइंड करने के लिए, बट अभी नहीं दिया ना बउआ। बउआ दिया है क्या? ओ बउआ बुच्ची, दिया है नहीं दिया है ना? हाँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें M2 पता करना। तो M2 कैसे पता करके, देख सिंपल, पहले गिवन लिख ले फिर बताता हूँ, ठीक है। देख गिवन में ये सब आ जाएगा, कुछ दिक्कत है, जो जो दिया था मैंने वही गिवन में लिखा। हाँ। हाँ आगे फाइंड M2 करना है। देख ये वाला फॉर्मूला लगेगा वापस से, लगा फॉर्मूला। हाँ। अब M2 पता करना है, देख ये वाला फॉर्मूला बनेगा। है, लो, ले ले, नहीं समझा होगा। हाँ, इनको समझा ही नहीं होगा, बताता हूँ। देख क्या हुआ, आपको क्या पता करना, पहली बात आपके पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर है ना। अभी हमें क्या पता करना है, M2 पता करना है। हम लोग क्या करेंगे, ये R डिवाइड में वहां पे मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये जो नहीं, अपॉन अभी नहीं करता हूँ, नहीं समझेगा। F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा, जी M1 M2 हो जाएगा, ठीक है। तो M2 हमें फाइंड करना, तो ये इस टर्म को हम लोग नीचे ले आएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बना बना। अब वही मैंने क्या किया, इस M2 को अगर मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख दूं, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। F की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, देखो कहाँ गई F की वैल्यू, ये रही F की वैल्यू, समझ में। R की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही R की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दिया, इसका स्क्वायर भी ले लिए। फिर M1 की वैल्यू, ये रही M1 की वैल्यू, हम नीचे पुट कर दिए। ये G की वैल्यू है और यहाँ पे ये M1 की वैल्यू है। सिर्फ वैल्यू पुट करना मेरे प्यारे। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया अभी तक, क्या क्या, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया। देख अभी आगे क्या होगा, अभी हमने क्या किया ना, इस पहली बात तो ये जो 2 है, 2 का मतलब 1.5 का हमने स्क्वायर ले लिया, आप भी स्क्वायर ले लेना, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद 11 इंटू 2 को क्या करते हैं, 22 हो गया, और इसका स्क्वायर लेने पे ये आ गया। समझा क्या? हाँ। अब देखा आगे क्या करेगा, वापस से देख 3.5 और 2.25 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देख मैंने पीछे मल्टीप्लाई करके दिखा, देख बेटा मल्टीप्लाई करना सीख ले, अगर नहीं है तो तुमको प्लीज बोल, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते, पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाला। ये अपने मैथ वाले सर को बोलूंगा कि हाँ आप ये जो पॉइंट वाला जो मल्टीप्लाई सब है हमारे बच्चों को सिखा दो, ठीक है, तब वो सिखा देंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया। अब देख क्या होगा, अब यहाँ पे 10, ये 10, ये 10, ये 10 को मैंने कॉमन लिया, देख +22 इधर है, +22 इधर है, राइट। ये -11 यहाँ था, ऊपर जैसे गया क्या हो गया, +11 हो गया। 24 प्लस में है, ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे देख, इसको सॉल्व किया तो कितना है, इसको प्लस माइनस करने पे 31 आया, कितना है 31 आया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 7.875 अपॉन 40 है, इंटू क्या है 10⁻31 है। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग कट कर दिए। किससे कट किए बता, तो बता किससे कट किए, बोलो किससे कट हुआ ये। नीचे 40 है, यहाँ ऊपर क्या है 7.875 है, उसको हमने डिवाइड किया, किससे किया, नीचे 8 आया, मतलब क्या 5 से हमने किया, 5 जब 40 हो गया, ऊपर भी हमने 5 से किया। सर एक बार डिवाइड करके दिखा दो, देख डिवाइड करके दिखाता हूँ, देख 5 8 जा 40 हो जाएगा, इसको करना ना 5 से, देख 5 से डिवाइड करता हूँ, 7875 को मैंने 5 से करता, ठीक है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 7 में से 5 के 2 आएगा, आया क्या, अरे बोलना भाई। हाँ, ये जो पॉइंट है ऊपर चले जाएगा, नीचे अपना 8 आएगा। अब 5 4 जा, नहीं 5 4 जा नहीं, 5 4 जा नहीं, हाँ 28 है,
तो 5 5 या 25 आएगा ना, 20 से छोटा नंबर चाहिए। हाँ, अब नीचे क्या आएगा, 37 आएगा। अब 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 2 आएगा 0, फिर नीचे 25 आया, 5 5 जा 25, कितना आया 1.75 आया, 1.575 आया। आ गया आंसर। ऐसे ही डिवाइड करना। देख आया क्या, समझा क्या, बता। ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, देख समझाने के लिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। समझा क्या? हाँ पक्का, बोल भाई हाँ है ना। वेरी गुड बेटा, समझ रहे तो। कैसे आया 1.75, पता चला क्या? हाँ, अब पता चल गया, ठीक है। चलो अब हमने क्या करेंगे, अब ये टर्म आ गया, ये टर्म को हमने यहाँ पे लिखना है। अरे हाँ, यहाँ पे वापस से कट किया इन्होंने, 8 1 जा 8 हो गया, और इसको 8 से वापस से कट किया तो ये टर्म आया, तो ये टर्म यहाँ पे आया, देखो। ठीक है, वापस से मैं कट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको 8 से, नहीं नहीं, इसको करना है 8 से, 1.575 को 8 से करना है, ठीक है। पहले बात तो यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग 0 लगाएंगे, ठीक है। हाँ है ना, यहाँ पे 0 लगा के हम लोग ये टर्म को नीचे लाएंगे। समझ रहा है क्या? हाँ है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लग जाएगा। अब 8 के टेबल में 15 कितने बार में आता है बता। 8 का 8 दूना 16 होता है, 15 आता नहीं, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। 15 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15 7 आए, कितना है 7, ये 7 नीचे आएगा। 77 से छोटा नंबर, 8 9 जा 72, 7 में से 2 गए 5, 0 आ गया, नीचे 5 का 5 आ गया, राइट। और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 होता है, राइट। तो 8 6 जा 48, आगे सॉल्व होते जाएगा, बट हमारे यहाँ तक आ गया, तो हम यहाँ तक ले लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वैल्यू आई, आगे का ये वैल्यू यहाँ पे आगे। हाँ, अब आगे क्या होगा बता। देख ये जो 0 है ना, एक से लेके किसके बीच में आ रहा है, 10 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 1.96 होगा इंटू 10⁻31। लेकिन जब हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट, जब हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे, हमें यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1.96 इंटू 10⁻30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, मतलब क्या, ये मेरा M2 है। मतलब जो अपना सन का मास कितना है, 1.96 इंटू 10⁻30, ये मेरा क्या है भैया, सन का मास है। किसका मास है प्यारे बच्चे बता, सन का मास है। ठीक, आगे ठीक है, देख लिया, उतना ही है, देख लो। ये मेरा अभी जो मैंने सॉल्व किया था बैक करके, ये मेरा सन का मास है। डेफिनेटली अभी बहुत ज्यादा ही मतलब आप लोग को हमने अभी 2 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, समझे। मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं बची है। सो आई होप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए हमसे, राइट। और कोई दिक्कत है तो फिर भी पूछिए हमसे। और कैसा पढ़ाया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने कैसा पढ़ाया। गंदा पढ़ा है फिर भी कमेंट करो, अच्छा पढ़ा है फिर भी कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, शुक्रिया।